हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSR एजुकेशन पर। और अपन पढ़ रहे थे आकृति गिनना। क्या पढ़ रहे थे अपन? आकृति गिनना। और इसमें अपन ने त्रिभुज की आकृति गिनना के क्वेश्चन वाले त्रिभुज वाले पे आधारित किए थे। और आज अपन पढ़ रहे हैं वर्ग। क्या पढ़े? वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ज्ञात करना। तो देखिए मित्रों, वर्गों की संख्या अपन कैसे ज्ञात करें? ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और आपको आना भी चाहिए कि वर्गों की संख्या। तो देखिए क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन अपने सामने आता है। जैसे मान लेते हैं कि अपने पास क्वेश्चन आया है ये, तो आप सीधा सीधा इसमें बता देंगे कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 4 और कितने हैं? 5 है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है, यदि आपके पास यहाँ पर 1 2, इधर भी क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा। या फिर एक और तरीका है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 और 2 है तो अपन 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, टोटल कितने हो गए? 5। तो कितने वर्ग है इसमें? 5 वर्ग है। लेकिन ये तरीका तब लगेगा जब स्तंभ और पंक्ति दोनों क्या हो? बराबर हो। मतलब इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो। जैसे इधर 2 है, इधर भी क्या है? 2 है, तो इसलिए आपके पास ये लगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप पीछे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 2 प्लस, अब देखो 2 के बाद क्या आएगा? 1, इधर से भी क्या आएगा? 1, 1 गुणा 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 वर्ग। कितने हो जाएंगे? 5 वर्ग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कितने होंगे? बिल्कुल सीधा सा और पूछा भी गया क्वेश्चन है यहाँ से। ये देखेंगे कि 1 2 और 3 और 2 और 3 आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आप उससे भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर 3 गुणा 3 प्लस, अब देखो उसके बाद क्या आएगा? 2 गुणा 2, अब क्या बचा? 1 गुणा 1, क्या बचेगा? 1 गुणा 1, तो 9 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 14 वर्ग। कितने वर्ग है? 14 वर्ग आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं इसी प्रकार का। और ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो आपका सीधा सीधा आंसर भी आ जाएगा कि 4 कैसे निकालेंगे। तो देखो मित्रों, यहाँ पर वही 4 को 4 से गुणा करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। 3 गुणा 3, एक एक कम करते जाओ, 2 गुणा 2 और प्लस 1 गुणा 1, तो 4 का स्क्वायर तो 16 और 3 का गुणा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 16 और 4 20, कितने में? 30 वर्ग। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपका सही आंसर है 23 वर्ग। आपका सही आंसर था, पूछा गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसा फिर आता है, मान लो अब क्वेश्चन आ जाए आपके पास ऐसा। तो अब यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर आप स्क्वायर, तो 1 2 और कितना आ गया? 3, इधर कितना है? 2, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा क्या करेंगे आप? 3। अब एक कम करते जाओ, 2 से कम किया तो 1 और 3 को 1 से कम किया तो 2, प्लस 1 को 1 से कम करूंगा तो 0 और 2 को 1 से करूंगा तो 1, तो ये तो क्या हो गया? पूरा 0। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ 2, 6 2 कितने? 8, तो यहाँ कितने वर्ग है मित्रों? 8 वर्ग है। तो ध्यान रखना, यदि आपका स्तंभ और पंक्ति अलग अलग है तो आपको ये तरीका लगाना है, और यदि स्तंभ और पंक्ति बराबर है तो आप डायरेक्ट ये वाला तरीका लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 5वां क्वेश्चन, और इसका कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से इसका कमेंट करके आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है और क्या आपको आया या फिर नहीं आया। ठीक है मित्रों, तो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, आपको मिलते हैं फिर। तो